हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्काई राइज एकेडमी। तो वादे के मुताबिक हम लोग चाणक्य बैच में 1-to-1 क्लास में आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें और वीडियो में जो भी आपको कंटेंट आपका टॉपिक वाइज जो चल रहा है उसको जरूर कॉपी पर एक नोट किया करें। अगर आप वीडियो को देखकर ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे और उसमें मात्र एक कमेंट कर देंगे या लाइक कर देंगे जो आप करते ही हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर एक नोट्स बनाने हैं और इस बैच को सीरियस लेना है। जो संस्थाएं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे 1,000, 500, 2,000 लेकर ऐसे बैच आपको दे रही हैं, ऐसा पढ़ाती हैं, मैं आपको निःशुल्क और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आपको एक नोट्स बनाना है और उसमें टॉपिक वाइज, जैसे अभी नाउन चल रहा है, इसके बाद प्रोनाउन आएगा, फिर उसके बाद जो है एक्टिव पैसिव वॉइस और पार्ट्स ऑफ स्पीच जब खत्म हो जाएगा तो एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं। अभी मैंने नाउन पढ़ाया, नाउन में ही अभी हम लोग चल रहे हैं। साथ ही साथ नाउन के साथ में हम लोग नाउन के प्रकार पढ़ लिए। अब नाउन में एक टॉपिक होता है, नाउन का पार्ट है जो है जेंडर। जेंडर को हम लोगों ने समझ लिया था। आज जेंडर की ही क्लास चल रही है और वो भी जेंडर में कैसे चेंज किया जाता है, मेस्कुलाइन को फेमिनाइन जेंडर में या फेमिनिन जेंडर में कैसे चेंज किया जाता है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छा कंटेंट यहीं पे मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा। और 6 to 12 एनसीईआरटी जो कि सीरीज चल रही है, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको पूरी एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाऊंगा। और मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं जिनको अभी तक ये मालूम नहीं है, तुम लोग अपने साथ वाले जो साथी हैं उनको शेयर कर दिया करो ये कि देखो ये क्लास चल रही है। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा, शेयर करने में कोई नेट भी नहीं जाता है। मात्र आपको एक बटन दबाना है और अपने जो भी ग्रुप में लोग हैं उनको 50-60 लोग या 100 लोगों को भेज देना है। इतना अगर आप करेंगे तो वही मेरी फीस होगी। ठीक है, तो वादे के मुताबिक हम लोग सबसे पहले नाउन पढ़ लिए, नाउन में नाउन के काइंड्स पढ़ लिए। अब नाउन का ही एक अंदर का टॉपिक है जो है जेंडर। जेंडर की पिछली क्लास में हम लोगों ने जेंडर की परिभाषा और जेंडर के टाइप्स देख लिए थे। टेक्निकल ग्लिच होने के कारण लास्ट में वीडियो थोड़ी सी कट गई, इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको परफेक्ट वीडियो मिले जिससे आपको लगे कि मैं पैसे दे के पढ़ रहा हूं। क्योंकि जब तक आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मैं पैसे दे के पढ़ रहा हूं, तब तक आप इसकी अहमियत नहीं समझेंगे। अगर आपको इसकी अहमियत समझनी है तो आपको ये समझना होगा कि मैं 500 रुपए दे रहा हूं, मैं 1,000 रुपए, 2,000 या 3,000 या 5,000 दे रहा हूं, तब मैं पढ़ रहा हूं। अगर आप ये समझ के चलेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाने के, यानी फेमिनिन जेंडर को बनाने के नियम। आज हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा ये देख लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों के पास था कि जेंडर क्या होता है और जेंडर की परिभाषा क्या होती है। आज हम लोग देखेंगे कि मैस्कुलिन, जो कि जेंडर के 4 प्रकार हैं, चारों प्रकार को मैं इधर बता देता हूं। एक होता है मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन, एक होता है फेमिनिन, एक होता है कॉमन, एक होता है न्यूट्रल। ये जेंडर के 4 प्रकार हैं। ठीक है, क्या है ये जेंडर, ये हम लोग पिछली क्लास में देख लिए थे। जेंडर की परिभाषा हम लोग समझ लिए और जेंडर के प्रकार समझ लिए कि मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, फेमिनिन और कॉमन और न्यूट्रल, जिसको नटर भी बोलते हैं। फेमिनिन बोलने का तरीका भी देख लीजिए कि फेमिनाइन नहीं, फेमिनिन, फेमिनिन या फेमिनाइन भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो गलत हो सकता है। मैस्कुलाइन, मैस्कुलिन, मैस्कुलाइन या मैस्कुलिन बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूटर को नटर भी बोलते हैं और कॉमन तो कॉमन ही होता है। तो ये जेंडर के कुछ 4 प्रकार थे, ये पिछली क्लास में हमने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में, फेमिनिन जेंडर में चेंज करने के नियम। तो पहला नियम, मैस्कुलाइन से फेमिनिन
जेंडर में चेंज करने के नियम। तो मैस्कुलाइन से फेमिनिन जेंडर में कैसे चेंज किया जाता है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए, जैसे कोई पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो कोई एक ऐसा शब्द आएगा जो स्त्री जाति का बोध कराएगा। ठीक है, ये तो आप सब लोग समझते ही हैं कि पुरुष जाति का बोध और स्त्री जाति का बोध कैसे होता है। सबसे छोटा एग्जाम्पल मैं देख लेता हूं कि एक एग्जाम्पल हम लोगों के सामने होता है, जैसे बॉय का क्या होता है, गर्ल। जैसे मान लीजिए ये मैस्कुलाइन है और ये फेमिनिन। ठीक है, मैस्कुलाइन में बॉय का होता है, बॉय का गर्ल। ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है, ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है। ध्यान से देखिए कि किसका क्या होता है। कॉक का होता है हैन। कॉक माने मुर्गा, हैन माने मुर्गी। ठीक है, विजार्ड और विच। विजार्ड का मतलब होता है जादूगर और विच का मतलब होता है जादूगरनी। लेड और लेस। लेड का मतलब भी लड़का होता है, लेस का मतलब लड़की। ठीक है, बुल और काऊ। बुल का मतलब होता है क्या कहते हैं, बैल, और काऊ का मतलब होता है गाय। सन, डॉटर। सन का मतलब होता है लड़का और डॉटर का मतलब होता है लड़की। अगला है बैचलर। बैचलर जिनकी शादी ना हुई हो, बैचलर। ठीक है, बैचलर और मेड। मतलब बैचलर का मतलब होता है कुंवारा और मेड का मतलब होता है कुंवारी। कुंवारा और कुंवारी का आप मतलब समझते होंगे कि जिनकी शादी हो गई हो वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, कुंवारे होते हैं। नहीं, जिनकी शादी ना हुई हो वो कुंवारे, और जिनकी शादी लड़की ना हुई हो तो उसका कुंवारा। ठीक है, ये ठीक है, समझ गए कि नहीं, समझे कि नहीं। अब इसके आगे दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक है, जेंडर का दूसरा नियम में सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ नाउन या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें शब्द के अंत में ई डबल एस जोड़ दें। अगर शब्द के अंत में, वर्ड के अंत में ई डबल एस जोड़कर शब्द को मैस्कुलाइन से फेमिनाइन यानी पुरुष जाति से स्त्री जाति में बनाया जाता है। आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है। यानी कि शब्द के अंत में क्या जोड़ दें, ई डबल एस जोड़कर मैस्कुलाइन से फेमिनाइन। शब्द के यानी वर्ड, वर्ड के लास्ट में ई डबल एस जोड़कर जोड़कर मैस्कुलाइन से फेमिनिन, फेमिनिन बना। ठीक है, देखो तुम लोग समझा करो कि क्या चल क्या रहा है, कि सर ने पहले वाले में क्या बताया, बाद वाले में क्या बताया। इसके एक नोट्स भी बनाते जाओ। देखो जब तक नोट्स नहीं बनाओगे ना तब तक ऐसे लिख रहेंगे, हम लिख देंगे, तुम पढ़ लोगे, बात खत्म। कोई मतलब नहीं है इसका, कोई मतलब है नहीं, मतलब है। ठीक है, अब क्या लिखा है, वर्ड के लास्ट में कोई वर्ड होगा और उसके लास्ट में ई डबल एस जोड़कर मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाएंगे। अब देखते हैं कौन सा शब्द है। एक शब्द है हमारे पास ऑथर। ठीक है, ये मैस्कुलाइन हो गया ऑथर। अब ऑथर का मतलब क्या होता है, मतलब जो बुक लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, क्या कह रहा है, वर्ड के लास्ट में ई डबल एस जोड़कर क्या बनाया जा सकता है, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाया जाता है। तो इसका क्या होगा, ऑथर, ऑथर
रेस, ठीक है, ऑथरेस, ठीक है। क्या होगा, लो, हो गया, ये हो गया फेमिनिन। अब क्या हुआ कि सबसे पहले हमने क्या किया, वर्ड के लास्ट में ई एस जोड़कर, कोई भी एक वर्ड दिया है, मान लीजिए वर्ड दिया है ऑथर, उसका क्या हो गया, ऑथर, ठीक है। अगला क्या है, अगला है पोएट, पोएट का पोएटेस, ठीक है। अच्छा, पोएट के लिए ऑथर का भी यूज किया जाता है। अगला क्या है, लॉयन, इसका क्या होगा, लाइनस, ठीक है, शेर और शेरनी। अगला क्या है, होस्ट, इसका क्या होगा, होस्टेस, हॉस्टेस, ठीक है। मतलब अभिवादन या स्टेज को रिप्रेजेंट करने वाले को होस्ट कहते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि हमारे पास अगला क्या है। ये वाला रूल नंबर 1 2 हमने पढ़ लिया। पहला हमने रूल क्या पढ़ा कि मैस्कुलाइन को फेमिनाइन कैसे बनाया जाता है, स्त्री जाति और पुरुष, बॉय का घर, मैन का वुमेन, ठीक है। अब लास्ट में ई डबल एच जोड़कर मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाया जा सकता है। अब अगला क्या कर, अगला हमारे पास रूल नंबर 2 है। एक रूल और है, अगर अंतिम में वॉवेल है, अगर वर्ड के अंतिम में वॉवेल है तो वॉवेल को हटाकर ई डबल एस जोड़कर फेमिनाइन बनाया जाता है। क्या, अगर अंत में वॉवेल है, अगर वर्ड के लास्ट में वॉवेल है तो ई डबल एस जोड़कर ई डबल एस जोड़कर क्या, ई डबल एस जोड़कर फेमिनाइन बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि कोई वर्ड है जिसके लास्ट में वॉवेल आ रहा है तो उसके वॉवेल हटा देंगे और क्या बनाएंगे, वॉवेल हटा के क्या बनाएंगे, वॉवेल हटा के उसमें ई एस डबल एस जोड़ देंगे, ई डबल एस जोड़ देंगे और वो फेमिनिन बन जाएगा। जैसे एक हमारे पास है एक्टर, क्या है, एक्टर। अब ये वॉवेल है ओ, इसको हटा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एक्ट्रेसेस, एक्ट्रेसेस, एक्टर का मतलब अभिनेता, एक्ट्रेसेस का मतलब अभिनेत्री। दूसरा क्या है, टाइगर, ये क्या है, ई, ये ओ क्या है, ओ वॉवेल है, ए ई आई ओ यू होता है तो ई वॉवेल है, ई को हटाएंगे क्या हो जाएगा, टाइग्रेस, ये, ठीक है। ये हो गया बाघ और ये हो गया बाघिन, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया कि अगर वर्ड के लास्ट में वॉवेल हो तो ई एस जोड़कर फेमिनिन बनाया जा सकता है, यानी कि एक्टर हमारा मैस्कुलाइन है, फेमिनिन हमारा एक्ट्रेस है, टाइगर हमारा मैस्कुलाइन है, ट्रेग्रेस हमारा फेमिनिन, ठीक है। अब रूल नंबर 4, यानी कि 4 है, आरंभ तथा अंत में शब्द बदल। जैसे कोई मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाना है तो आरंभ और अंत में शब्द बदलकर भी आप बनाए जा सकते हैं। आरंभ तथा अंत में शब्द बदलकर, आरंभ तथा अंत में शब्द बदलकर फेमिनिन बनाना, ठीक है। आरंभ तथा अंत में शब्द बदलकर, यानी कोई वर्ड दिया है जिसके आरंभ यानी स्टार्टिंग में और लास्ट में अगर कोई वर्ड हम बदल दे रहे हैं, वर्ड बदल रहे हैं तो वहां क्या बनाया जा सकता है, फेमिनिन, यानी मैस्कुलाइन से फेमिनिन। जैसे एक आपने सबसे अच्छा देखा होगा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर क्या होता है, ग्रैंड मदर, होता है कि नहीं, समझ रहे हैं। एक होता है पीकॉक, इसका क्या होता है, पी हैन, पीकॉक का पी हैन। स्टेप सन का स्टेप डॉटर, स्टेप सन
स्टेप डॉटर, DAUGHTR। ठीक है, हमने क्या समझ लिया, आरंभ तथा अंत में शब्द बदलकर, यानी कोई वर्ड दिया है जिसके स्टार्टिंग में कुछ बदल दे और अंत में लास्ट में कुछ बदलकर मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाया जाता है। समझ गए। अब एक और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और आप बिल्कुल जानते हैं इसको, कि प्रोनाउन में कैसे चेंज कर कर उसको बनाया जाता है। प्रोनाउन में, ठीक है, प्रोनाउन में चेंज करके मैस्कुलाइन से फेमिनाइन। मान लीजिए कोई प्रोनाउन है, प्रोनाउन को चेंज करके मैस्कुलाइन और फेमिनाइन कैसे बनाया जाता है। प्रोनाउन से चेंज करके मैस्कुलाइन टू फेमिनिन। ठीक है, प्रोनाउन में चेंज करके मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन। अब एक प्रोनाउन आप जानते हैं जैसे होता है ही। ही क्या है, मैस्कुलाइन है, इसका क्या होगा, शी। देखिए कितना सरल है। हिम का हर, देखिए कितना सरल है। हिमसेल्फ का हर। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने कुछ मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन, यानी कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्री जाति के बोध कराने वाले शब्दों में चेंज करना, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर में चेंज करने के कुछ 5 नियम हमने पढ़े। तो इनका आप एक नोट्स बनाइए और बेहतर से बेहतर पढ़ने की आदत डालिए। अगर आप बेहतर पढ़ेंगे तो आप आगे जीवन बेहतर करेंगे। अगर आप बेहतर नहीं करेंगे तो सक्सेस कैसे होंगे, कभी सोचा है आपने, नहीं सोचा होगा। लेकिन अभी सोचिए कि हमको करना क्या है जीवन में। तो ठीक है, आज हमने जेंडर के को चेंज करने के नियम, यानी कि जेंडर में मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन कैसे बनाया जाता है, जैसे बॉय का गर्ल, मदर का फादर, कुक का हैन और एक्टर का एक्ट्रेसेस। इस तरह हम लोगों ने बहुत सारे नियम पढ़े। अब इसके कुछ 2-4 नियम और हैं जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्यों? क्योंकि वो आपके गवर्नमेंट जॉब को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके गवर्नमेंट जॉब जो आगे आप करेंगे, मान लीजिए आप अगर इंटर में हैं या आप हाई स्कूल में हैं, तो आप आगे जाके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, तो वो नियम कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उस क्लास को आप जरूर देखिएगा। अभी के लिए ये 5 नियम आप इसको पढ़िए और कॉपी पे नोट करिए, और ये मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं कि ये नियम कहीं भी हटकर इससे कोई नियम होते ही नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए और मैं एक लिस्ट दे दूंगा वहां पे लिस्ट में क्या होगा कि मैस्कुलाइन से फेमिनाइन विश्व में जितने भी वर्ड हैं जिसका मैस्कुलाइन का फेमिनाइन क्या होता है, मैं उसकी एक लिस्ट दे दूंगा। उससे जाके आप जुड़ लीजिए, टेलीग्राम चैनल बना लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और उसमें मैं लिस्ट दे दिया करूंगा और आप उससे पढ़ लें। ठीक है, टिल देन, तब तक के लिए धन्यवाद, और हम लोग फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।